हेलो गाइस, आज अपन देखेंगे अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और आपने एक और सुना होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब ना ओएस का ही पार्ट है, ओएस की फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। दिस इज ऑप्शनल बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसा क्यों बोला ये तुम्हें आगे समझ में आ जाएगा। तो थ्योरी अपन देखेंगे, अभी अपन इसको स्टोरी से समझते हैं कि एक्चुअली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अपने लिए इतना थोड़ा इम्पोर्टेंट क्यों क्यों अपन इसको फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं, क्यों अपने ये सिलेबस में है। तो इमेजिन करो कि एक मॉडर्न हॉस्पिटल है, ये मेरा हॉस्पिटल है और इसका ना हेड डॉक्टर जो है वो कौन हो सकता है बताओ। ओएस, हीरो हमेशा अपना ओएस ही रहेगा। अब डॉक्टर अकेला तो सब कुछ नहीं करते हैं, वो उनके पास कुछ हेल्पर्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं जैसे, और जो हेल्पर है वही अपने यूटिलिटी प्रोग्राम्स है। इतना समझ में आ गया। सीन क्या हुआ कि हॉस्पिटल है बढ़िया, वहां पे डॉक्टर अपना ओएस है और हेल्पर जो उनकी हेल्प कर रहे हैं वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स है। अब हम करते हैं अपने हेल्पर का इंट्रोडक्शन। डॉक्टर बोलता है ये हेल्पर्स मेरे मेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये मेरे काम को इजी बना देते हैं। ये मेरे एड ऑन टूल्स हैं। क्या है ये? सबसे पहले क्या है ये? एड ऑन टूल्स है। यूटिलिटी जो प्रोग्राम है वो ओएस के एक्स्ट्रा हेल्पर्स होते हैं जो सिस्टम की पावर बढ़ाते हैं। मतलब अगर डॉक्टर बिना हेल्पर के काम करेगा तो थोड़ा काम मुश्किल हो सकता है, बट जस्ट बिकॉज ये लोग हैं तो वो इजीली काम कर सकते हैं। अब सीन 2 क्या है अपना? नॉन एसेंशियल। मैंने ये नॉन एसेंशियल क्यों बोला है? एक दिन कुछ हेल्पर्स नहीं आते हैं, हॉस्पिटल फिर भी चल रहा है, पेशेंट्स फिर भी ट्रीट हो रहे हैं, बट हुआ क्या कि जो काम है वो स्लो हो गया, थोड़ा मेस हो गया, डॉक्टर्स थक गए। डॉक्टर बोलते देखा इनके बिना सिस्टम चल सकता है, पर ये नॉन एसेंशियल होने के बाद भी इम्पोर्टेंट है। यानी यूटिलिटी जो है वो ऑप्शनल है बट परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। तो एड ऑन समझ में आ गया, नॉन एसेंशियल समझ में आ गया। अब थर्ड सीन में क्या हुआ? डॉक्टर देखता है ये जो हेल्पर्स हैं ये यूनिफॉर्म में है, मतलब ये हमारे परमानेंट स्टाफ है, बिल्ड इन। और जो बाहर से आए हैं ये हायर्ड हेल्पर्स हैं, एक्सटर्नल। तो मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ, जो बिल्ड इन है वो ओएस के साथ आते हैं और जो एक्सटर्नल जो होता है वो यूजर इंस्टॉल करता है। बिल्ड इन एंड एक्सटर्नल का चीज तुम्हें समझ में आ गई। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं स्पेशलाइज्ड या स्पोर्ट्स सीन में हर हेल्पर का काम होता है। डॉक्टर इंट्रोड्यूस करता है कि भाई ये क्लीनर है, ये सिर्फ सफाई करता है, गार्ड है ये सिर्फ सिक्योरिटी देखता है, नर्स है पेशेंट को हैंडल करती है। तो डॉक्टर बोलता है हर हेल्पर है वो उसका एक स्पेशलाइज्ड काम है, सब अपना अपना काम करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी एक पर्टिकुलर काम के लिए ही बने होते हैं। तो ये समझ में आया। अब अपन फिफ्थ सीन देखते हैं। अब एक और इसमें दो यूटिलिटी अपन डिस्कस करेंगे, प्रिंट यूटिलिटी और सर्च एंड रिप्लेस यूटिलिटी। तो अब क्या हुआ कि रिसेप्शन पे ना लड़ाई हो गई, 10 पेशेंट्स एक साथ आए, रिसेप्शनिस्ट बोलता है रिलैक्स मैं सबको लाइन में लगाऊंगा। तो मैं प्रिंट यूटिलिटी हूँ, वो क्या करता है क्यू बनाता है, एक एक पेशेंट को हैंडल करता है, एरर आए तो बताता है। तो प्रिंट यूटिलिटी क्या करता है अपना? क्यू में सब चीजों को हैंडल करता है, एक एक पेशेंट हैंडल कर रहा है और एरर आए तो वो बताता है। तो ऐसे अपना प्रिंट यूटिलिटी वर्क हो गया, अपना रिसेप्शनिस्ट का काम बता दिया अपन ने। अब सिक्स्थ होता है, एक नर्स जो है फाइल रूम में आ जाती है, वो एक पेशेंट के का नाम ढूंढती है, फिर उसको अपडेट करती है। वो बोलती है मैं सर्च एंड रिप्लेस यूटिलिटी हूँ, मैं डेटा को क्विकली फाइंड और मॉडिफाई करती हूँ, फास्ट सर्चिंग प्लस एडिटिंग। तो ये क्या हो गई? सर्च एंड रिप्लेस यूटिलिटी।
मीन्स वो नर्स को पता है सारी चीजें कि वही उस रूम में जाके एडिट कर सकती है, कुछ फाइल नहीं मिल रही तो वो ढूंढ सकती है, वो उसका काम है पूरा। तो यही अपनी रिप्लेस, सर्च एंड रिप्लेस यूटिलिटी होती है। अब सीन 7 क्या, कंपैरिजन, फाइनल क्लैरिटी। डॉक्टर्स और हेल्पर्स जो है साइड बाय साइड खड़े, डॉक्टर बोलता है मैं मेन काम करता हूँ ट्रीटमेंट, ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं। मतलब यूटिलिटी का काम होता है सिर्फ सिस्टम को सपोर्ट करना, बट जो एप्लीकेशन है वो मेन काम कर रहे हैं। जब सब हेल्पर्स जो है वापस आ जाते हैं तो हॉस्पिटल क्लीन रहता है, क्लीन होता है, फास्ट, एफिशिएंट, ऑर्गेनाइज्ड और सेफ होता है। डॉक्टर्स बोलता है देखो हेल्पर्स ऑप्शनल है, पर इनके बिना जो मेरा सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं होता है। तो अपना कंपैरिजन समझ में आ गया कि पता है हमें डॉक्टर इम्पोर्टेंट है, बट यूटिलिटीज, जो यूटिलिटी है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उनकी वजह से मेरा सिस्टम एफिशिएंट हो रहा है। तो एड ऑन टूल क्या हुआ, मतलब कि जो अपने डॉक्टर ने क्या करा, थोड़े हेल्पर्स रख लिए कि तुम्हें काम करना पड़ेगा मेरे साथ क्योंकि मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ। नॉन एसेंशियल क्या हुआ कि तुम जरूरी नहीं हो, जस्ट बिकॉज तुम मेरे सिस्टम को एफिशिएंट बना रहे हो इसलिए तुम काम कर रहे हो। अब वर्कर्स की बात होती है कि कुछ मेरे हॉस्पिटल में पहले से ही काम कर रहे होते, परमानेंट होते हैं, कुछ अभी नए नए आए होते, हायर करे मैंने अभी। स्पेशलाइज यानी हर वर्कर का अपना एक स्पेसिफिक काम दे दिया मैंने। प्रिंट यूटिलिटी अपन ने वो जो याद है रिसेप्शनिस्ट वाला एग्जांपल ले लिया कि एक एक करके वो सबको ट्रीट करती है। उसके बाद फिर सर्च एंड रिप्लेस यूटिलिटी, एक रूम होता है फाइल रूम जिसमें वो नर्स को ही सारी डिटेल्स पता होती है, वही फाइल को ढूंढ लेती है, रिप्लेस भी कर सकती है वो। कंपैरिजन देख लिया कि हेल्पर और डॉक्टर सेम नहीं है, डॉक्टर इंपॉर्टेंट है बट यूटिलिटी अपना सिस्टम एफिशिएंट बना देते हैं। अगर आप यूटिलिटी प्रोग्राम्स को याद नहीं रख पाते हो तो बस एक हॉस्पिटल इमेजिन करो जहां डॉक्टर के हेल्पर से सिस्टम को स्मूथ, फास्ट और सिक्योर बनाते हैं। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया। अब अपन इसकी थ्योरी देखते हैं। अब अपन देखते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोल दो, सेम ही है। A utility program is a type of system software that provides additional functionality beyond the core operating system. यूटिलिटी प्रोग्राम ना एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो सिस्टम को रन करने में हेल्प करे अपनी ओएस की। मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम भी ओएस की फैमिली का ही पार्ट है। नॉर्मल एप्स जो है अपने क्रोम, वर्ड, ये नहीं है, बट ये इसका पार्ट है। ये क्या करता है, कोर ओएस क्या होता है, बेसिक काम जैसे कि प्रोसेस, मेमोरी, फाइल हैंडलिंग होती है। और यूटिलिटी क्या करता है कि एक्स्ट्रा काम इसमें ऐड कर देता है, जैसे कि डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, फाइल कंप्रेशन। मतलब ओएस बेसिक काम करता है और जो यूटिलिटी है वो क्या करता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। It helps in system maintenance, management, security and performance optimization. ये लाइन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी क्या क्या करता है, मेंटेनेंस, सिस्टम क्लीन रखता है, मैनेजमेंट, फाइल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है, सिक्योरिटी, वायरस से प्रोटेक्ट करता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, सिस्टम को फास्ट करता है, जैसे एग्जांपल एंटीवायरस, अपने को सिक्योरिटी, यही सब चीजें करता है अपना यूटिलिटी। अब यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ओएस के साथ मिलके सिस्टम को मेंटेन, सिक्योर और फास्ट बनाता है। अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऐड ऑन टू ओएस। यूटिलिटी प्रोग्राम जो है एक्ट एज सपोर्टिंग टूल्स दैट एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ द ओएस। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, एक हेल्पर टूल है। ओएस अकेला सब कुछ नहीं करता, यूटिलिटीज भी उसकी हेल्प करती है। जैसे कि ओएस जो है वो क्या करता है, फाइल को स्टोर करता है, तो यूटिलिटी क्या करती है, उसको क्लीन और ऑर्गेनाइज करता है। They work alongside the OS to perform maintenance and optimization tasks which are not handled directly by the core kernel. तो एक्सटेंड है यानी पावर बढ़ाना,
ओएस की जो लिमिट है, यूटिलिटी क्या करता है, उसको और पावरफुल बना देता है। जैसे कि ओएस तो बेसिक हैंडलिंग कर लेता है, फाइल हैंडलिंग, पर यूटिलिटी क्या करता है, एडवांस सर्च, क्लीन अप, कंप्रेशन देता है। अलोंग साइड क्या है इसमें, साथ साथ यूटिलिटी ओएस के ऊपर या उसके साथ रन करता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है ये। दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, मेंटेनेंस और ऑप्टिमाइजेशन। मेंटेनेंस यानी कि सिस्टम क्लीन और हेल्दी रखना, और ऑप्टिमाइजेशन मीन सिस्टम को फास्ट बनाना। जैसे एग्जांपल क्या हुआ, टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करना, डिस्क को ऑप्टिमाइज करना। कर्नल क्या करता है, ये अपने ओएस का मेन पार्ट है। कर्नल सिर्फ इसेंशियल काम करता है, एक्स्ट्रा काम जो है वो यूटिलिटीज को दे देता है। ओएस ओवरलोड नहीं होता, यूटिलिटीज हेल्प करती है। Thus they work enhance the overall functionality of the system। जो enhance है यानी कि improve, यूटिलिटी प्रोग्राम जो है सिस्टम को बेटर, स्मार्टर और एफिशिएंट बना देते हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम जो है ओएस के हेल्पर टूल्स होते हैं जो उसकी पावर बढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा काम जो है वो हैंडल कर लेते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नॉन एसेंशियल कंपोनेंट। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर नॉट मैंडेटरी फॉर बेसिक सिस्टम ऑपरेशन। यूटिलिटी जरूरी नहीं होती सिस्टम चलाने के लिए। कंप्यूटर बिना यूटिलिटी के भी ऑन हो जाएगा, ओएस रन करेगा, और जो बेसिक प्रोग्राम्स है वो चलेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ओएस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो यूटिलिटी है वो ऑप्शनल है। अ कंप्यूटर सिस्टम कैन रन प्रोग्राम्स विदाउट them, but their absence may reduce efficiency, performance and ease of use। तुम वर्ड, ब्राउजर एक्सेट्रा चला सकते हो इवन अगर यूटिलिटी इंस्टॉल ना हो, बट पॉइंट क्या है कि अगर यूटिलिटी नहीं हुई तो मेरा सिस्टम स्लो हो सकता है, जंक फाइल्स एलोकेट हो जाएंगी, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ेगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, एंटीवायरस नहीं होगा तो वायरस का भी रिस्क होगा, डिस्क क्लीनअप नहीं होगा तो मेरी स्टोरेज भी वेस्ट जाएगी। इसीलिए यूटिलिटी अपना इंपॉर्टेंट होता है। तो यूजेबिलिटी, दे इम्प्रूव सिस्टम यूजेबिलिटी रेदर देन बीइंग स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड। यूजेबिलिटी क्या होती है, यूज करना, इजी बनाना। यूटिलिटी का मेन काम क्या है, सिस्टम को बेटर बनाना, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना, बट सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, बट कंफर्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या है, ऑप्शनल होते हैं, सिस्टम उनके बिना चल सकते हैं, लेकिन उनके साथ सिस्टम बेटर, फास्टर और सेफर हो जाता है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, कैन बी बिल्ट इन और एक्सटर्नल। सम यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर प्री इंस्टॉल्ड विथ ओएस, एग्जाम्पल डिस्क क्लीनर, टास्क मैनेजर, while others are third party tools that users install separately based on their needs। तो प्री इंस्टॉल्ड क्या होते हैं, जो ऑलरेडी ओएस के साथ आते हैं। जब तुम विंडोज इंस्टॉल करते हो कुछ यूटिलिटीज ऑटोमेटिकली तुमको मिल जाती है, जैसे डिस्क क्लीनअप, टास्क मैनेजर, डिस्क डीफ्रेगमेंटर। अब ये सब क्या है, ये यूटिलिटी के टाइप्स है, ये अपन अच्छे से देखेंगे आगे। इन्हें बोलते हैं बिल्ड इन यूटिलिटीज। जबकि थर्ड पार्टी क्या होते हैं, थर्ड पार्टी क्या होते हैं, एक्सटर्नल कंपनीज के सॉफ्टवेयर, ये ओएस के साथ नहीं आते हैं, यूजर इसको ना खुद इंस्टॉल करता है। जैसे एग्जांपल आ गया एंटीवायरस, क्विक हील और सी क्लीनर। हर यूजर की ना अलग अलग नीड होती है, तो वो किसी को एंटीवायरस चाहिए, किसी को फाइल कंप्रेसर चाहिए, किसी को क्लीनर चाहिए। तो इसलिए यूजर ना चूज करता है कि उसको क्या इंस्टॉल करना है, तो वो खुद भी अपन इंस्टॉल कर सकते हैं और तुम्हें इनबिल्ट भी मिल जाता है। This provides flexibility and customization to users। फ्लेक्सिबिलिटी यानी उनको चॉइस मिलती है, और कस्टमाइजेशन मीन्स अपने हिसाब से सिस्टम सेट कर सकते हो, सिस्टम को अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स या तो ओएस के साथ रेडी आते हैं या यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग अलग से इनको इंस्टॉल करता है। तो अपन अब देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट, स्पेशलाइज्ड एंड लिमिटेड फंक्शंस। Utility programs are designed to perform specific and limited tasks such as cleaning disk space, scanning for viruses, or managing files।
यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो है वो एक पर्टिकुलर ना काम के लिए बनाए जाते हैं। ये मल्टीपर्पस नहीं होते, हर यूटिलिटी का एक क्लियर रोल होता है। जैसे एंटीवायरस है तो उसको क्या करना है, सिर्फ वायरस डिटेक्ट करना, रिमूव करना है। डिस्क क्लीनअप का क्या काम है, सिर्फ जंक फाइल्स डिलीट करना है। तो ये एग्जांपल आपको क्लैरिफाई करते हैं कि डिस्क क्लीनअप क्या कर रहा है, स्टोरेज फ्री कर रहा है, एंटीवायरस सिक्योरिटी दे रहा है, और फाइल मैनेजर फाइल ऑर्गेनाइज कर रहा है। मीन्स हर यूटिलिटी का फिक्स्ड फंक्शन होता है। Unlike general software, they focus on a narrow set of functions. जनरल सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस क्या होते हैं, अपने MS वर्ड, ब्राउजर, फोटोशॉप, ये क्या करते हैं, ये मल्टीपल काम कर सकते हैं। नैरो मीन्स लिमिटेड। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो डीप काम करते हैं बट लिमिटेड एरिया में करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पेशलाइजेशन मीन्स एफिशिएंसी। This specialization makes them efficient and fast. क्यों फास्ट होते हैं, क्योंकि उनका काम फिक्स्ड होता है, अननेसेसरी फीचर्स नहीं होते। रिजल्ट अपने को क्या मिल जाएगा, फास्ट एग्जीक्यूशन, लो रिसोर्स यूजेस। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स ना एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए वो फास्ट और एफिशिएंट होते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल जो है, एक प्रिंट यूटिलिटी होती है, सर्च एंड रिप्लेस यूटिलिटी। अब ये क्या हो रहा है, अब प्रिंट यूटिलिटी मैनेजेस प्रिंटिंग ऑपरेशन सच एज प्रिंट क्यू हैंडलिंग, जॉब शेड्यूलिंग एंड एरर मैनेजमेंट। प्रिंट यूटिलिटी यानी प्रिंटिंग का मैनेजर। जब तुम प्रिंट देते हो ये यूटिलिटी ही पूरा प्रोसेस हैंडल करती है। अब क्यू क्या हो गया, लाइन। जैसे क्यू में लोग खड़े होते हैं, अगर मल्टीपल प्रिंट कमांड्स आई तो सब एक लाइन में लगती है, फिर एक एक करके प्रिंट होती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंट क्यू। जॉब शेड्यूलिंग क्या है, शेड्यूलिंग यानी डिसाइड करना कौन पहले प्रिंट होगा। 5 फाइल्स आपको प्रिंट के लिए भेजी है तो यूटिलिटी डिसाइड करेगा अपना ऑर्डर। अब प्रिंटिंग में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि इंक खत्म हो गई, प्रिंटर ऑफलाइन हो गया, तो यूटिलिटी क्या करता है, एरर डिटेक्ट करता है और यूजर को नोटिफाई कर देता है। इट इंश्योर्स दैट मल्टीपल प्रिंट रिक्वेस्ट आर प्रोसेस्ड स्मूथली, मतलब कोई दिक्कत ना आए, सब प्रिंट रिक्वेस्ट जो है प्रॉपरली मैनेज होती है, एक ऑर्डर में कंप्लीट होती है। तो नॉट इसेंशियल, इट इम्प्रूव्स यूजर कन्वीनियंस। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिस्टम प्रिंट कर लेगा विदाउट यूटिलिटी बट प्रॉपरली मैनेज नहीं करेगा, तो इसलिए यूटिलिटी क्या करते हैं, प्रोसेस को इजी और स्मूथ बना देती है। तो प्रिंट यूटिलिटी जो है प्रिंटिंग टास्क को मैनेज करती है, क्यू, ऑर्डर और एरर्स हैंडल करके प्रोसेस को ना स्मूथ बनाती है। अब हम एक और यूटिलिटी की बात करते हैं, सर्च एंड रिप्लेस यूटिलिटी। दिस यूटिलिटी हेल्प्स यूजर क्विकली लोकेट एंड मॉडिफाई टेक्स्ट विद इन फाइल्स। ये यूटिलिटी टेक्स्ट ढूंढने और चेंज करने में हेल्प करती है। अगर फाइल बड़ी हो तो मैनुअली सर्च करना मुश्किल हो जाएगा, तो यूटिलिटी जो है वो इंस्टेंटली फाइंड कर देता है। लोकेट क्या है, फाइंड करना, किसी को वर्ड सर्च करना है तो OS वर्ड डॉक्यूमेंट में कहाँ है ये आराम से सर्च हो जाएगा। मॉडिफाई टेक्स्ट क्या है, अपना चेंज करना, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना, तो OS को मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिप्लेस आसानी से कर सकती हूँ। इट इज कॉमनली यूज्ड इन एडिटर्स एंड टूल्स फॉर फास्टर डेटा हैंडलिंग। ये फीचर तुम्हें कहाँ मिलता है, MS वर्ड, नोटपैड, कोड एडिटर्स में मिलता है। जैसे शॉर्टकट भी रहता है, अगर आपको कुछ फाइंड करना तो Ctrl+F क्लिक करो, अगर आपको कुछ रिप्लेस करना तो Ctrl+H क्लिक करो। फास्टर डेटा हैंडलिंग क्या है, टाइम सेव करता है। अगर 1000 लाइन्स में मैनुअली सर्च करना पड़े कोई चीज तो कितना टफ हो जाएगा, यूटिलिटी से कितना आसान हो जाएगा ये चीज। It is efficient for specific tasks but limited compared to full application. अगेन सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया, ये काम में बेस्ट है बट सब काम नहीं करता है ये। सर्च एंड रिप्लेस यूटिलिटी टेक्स्ट को क्विकली फाइंड और मॉडिफाई करने में हेल्प करती है, जिससे जो तुम्हारा टाइम है वो सेव होता है। देखते हैं अब अपना लास्ट पॉइंट, कंपैरिजन विद जनरल सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, यूटिलिटी हैव अ लिमिटेड एंड सिस्टम ओरिएंटेड स्कोप फोकसिंग ऑन मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन। दो इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं अपने, लिमिटेड और सिस्टम ओरिएंटेड स्कोप। लिमिटेड यानी कि सिर्फ स्पेसिफिक काम करना है, सिस्टम ओरिएंटेड मीन सिस्टम के लिए काम करते हैं। मतलब यूटिलिटी का फोकस होता है सिस्टम को मेंटेन और ऑप्टिमाइज करना,
ऑलरेडी कनेक्ट करो मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन को। मेंटेनेंस क्लीन एंड मैनेज एंड फास्ट एंड एफिशिएंट अपना ऑप्टिमाइजेशन होता है। डिस्क क्लीनअप क्या करता है, आपको मेंटेनेंस दे रहा है, डीफ्रेगमेंटेशन ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स बोर्ड फंक्शनैलिटी फॉर यूजर टास्क लाइक डॉक्यूमेंट क्रिएशन, ब्राउजिंग एक्सेट्रा। अब ना कंपैरिजन स्टार्ट होता है जनरल सॉफ्टवेयर यूजर के काम के लिए, यानी अब इसके भी एग्जांपल आ जाते हैं। MS वर्ड, ब्राउजर, फोटोशॉप। ब्रॉड क्या होता है, मल्टीपल काम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है राइटिंग, एडिटिंग, ब्राउजिंग सब कुछ करता है। तो क्लियर डिफरेंस है कि यूटिलिटी जो है सिस्टम के लिए काम कर रहा है और एप्लीकेशन यूजर के लिए काम करता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स द सिस्टम व्हाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्व्स द यूजर। तो ये अपनी गोल्डन लाइन है, एग्जाम में लिखनी है ये। फाइनल डिफरेंस ये है कि जो यूटिलिटी वो सिस्टम को सपोर्ट करता है बट एप्लीकेशन सिर्फ यूजर को सर्विस देता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है सिस्टम को सपोर्ट करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है यूजर के लिए काम आता है। फिर सब पॉइंट्स खत्म हुए, अब अपन कंक्लूजन देखते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर essential support tools that enhance system performance, security and usability. Support tools ये क्या है, यूटिलिटी डायरेक्टली मेन काम नहीं करता है बट सिस्टम को सपोर्ट करता है। ऑल्दो दे आर ऑप्शनल, they play crucial role in maintaining an efficient and well functioning computer system. इसके 3 मेन बेनिफिट्स होते हैं। परफॉर्मेंस, सिस्टम फास्ट होता है, सिक्योरिटी, सिस्टम सेफ होता है, यूजेबिलिटी, सिस्टम इजी टू यूज होता है। यूटिलिटी सिस्टम को ना बेटर बना देता है। कनेक्ट विथ अर्लियर पॉइंट अगर तुम करो, मैंडेटरी नहीं है बट सिस्टम बिना इनके भी चल सकता है। लेकिन क्रूशियल क्यों है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल लाइफ में यूटिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूटिलिटी आपको इंश्योर करता है कि सिस्टम क्लीन रहेगा, फास्ट चलेगा, प्रॉपरली वर्क करेगा। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऑप्शनल होते हैं हुए भी, तो जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स है वो ऑप्शनल होते हुए भी सिस्टम को फास्ट, सिक्योर और एफिशिएंट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूटिलिटी जो है वो अपने हेल्पर है सॉफ्टवेयर के, इनका काम क्या है, मेंटेन प्लस सिक्योर प्लस सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना, और नेचर में ऑप्शनल है बट इट इज इम्पोर्टेंट। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा।